नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उभरते भारत की आवाज़ स्वतंत्र भारत लाइव। आज का मुद्दा दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल की 15 गारंटियों पर। क्या सच में फिर अपने वायदों पे खड़े उतरेंगे केजरीवाल? जगह जगह सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि लोग केजरीवाल के लिए, कुछ लोग पक्ष में बोलते नज़र आते हैं, तो बहुत एक बड़ा पक्ष विरोधी पक्ष भी है जो विरोध करते हुए नज़र आता है और कहता है कि यमुना के बारे में जो केजरीवाल ने कहा वो गारंटी का क्या हुआ। जो शिक्षा के स्तर बढ़ाने की बात करते हैं केजरीवाल, कुछ स्कूलों को छोड़ के बाकी स्कूल दिल्ली के वही सेम हालात में हैं। गलियों के अगर देखें, सड़कों की हालत देखें, तो केजरीवाल ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का, उसको काफ़ी हद तक ख़राब किया है। ये हम नहीं कह रहे, ये दिल्ली में होने वाले जो पॉल हैं, जो बहुत से चुनावी अपने मुद्दों के ऊपर आम जनता की राय ली जाती है, उसमें से निकलती हुई बातें हैं। सोशल मीडिया पे आए दिन आपको दिखेंगी ऐसी वीडियोस, ऐसी मैसेजेस। जब भी कोई केजरीवाल की एक वीडियो होगी, उसका अगर मैसेज बॉक्स आप खोल के देखेंगे तो उसमें तमाम जनता की बातें लिखी होती हैं। अब केजरीवाल सरकार के लोग कहते हैं, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि जी ये विरोधी पक्ष है। पर पक्ष वाले और विरोध वाले दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है? अभी बात करते हैं 15 गारंटी जो इस बार विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने रखी हैं। 2025 विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, फरवरी 5 को इसकी वोटिंग होगी और 8 को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहली गारंटी जो दे रहे हैं, रोजगार की गारंटी। दूसरी गारंटी है हर महीने 2100 की महिला समान राशि। तीसरी गारंटी है बुजुर्गों के इलाज के लिए संजीवनी। चौथी, बढ़े हुए पानी के बिल, सभी बिल माफ़ हुए। तो बिल, पहली बात तो जो बढ़े हैं वो क्यों बढ़े हैं कि सरकार तो केजरीवाल की थी। खैर, ये हमारा मुद्दा नहीं है, अभी हम गारंटी के ऊपर ध्यान देते हैं। यमुना को साफ़ करेंगे। फिर एक बार 5वें पॉइंट में इन्होंने कहा कि हम यमुना को साफ़ करेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर घर 24 घंटे साफ़ पानी की गारंटी। सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड की बनाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर समान स्कॉलरशिप। छात्रों को मुफ्त बस सफ़र और मेट्रो में किराया आधा। पुजारी ग्रंथि समान योजना के तहत हर महीने 18,000 की गारंटी। किराएदारों को मुफ्त बिजली पानी। पुरानी सीवर की लाइनों का युद्ध स्तर पर बदलाव। नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। ऑटो चालकों को इंश्योरेंस, बेटी की शादी के लिए 1 लाख, बच्चों को मुफ्त कोचिंग, 10 लाख का बीमा। आरडब्ल्यूए को सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए राशि देंगे। अब इतनी बड़ी बड़ी ये गारंटी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये सब पूरा कर पाएंगे केजरीवाल? आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जब भी केजरीवाल से रिलेटेड कोई वीडियो डाली जाती है, वहाँ पे एक बड़ा पक्ष और एक बड़ा विरोध देखा जाता है। देखना ये है कि इस बार क्या दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को चुनती है, आपकी सरकार को चुनती है, या फिर भाजपा की सरकार को। खैर, भाजपा की गारंटी अभी हमारे सामने कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है। भाजपा, आप लोगों को पता है, अगर हम बात करें तो बहुत पुरानी कांग्रेस और भाजपा की सरकार रही हैं काफ़ी राज्यों में। और क्या उन राज्यों की हालत है, क्या वहाँ के, अगर यूपी की ही जो दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने गरीबों के लिए 200 से लेकर 300 यूनिट तक फ्री की योजना लागू करी और उसको कई हद तक पूरा करा, लेकिन यूपी इसके अपोजिट है। यूपी में बढ़ते हुए बिल के बिल लोगों के घर पहुंचाए जाते हैं। कोरोना महामारी का जैसे ही लॉकडाउन अंत होता है, तुरंत अगले 2 दिनों के 3 दिनों के अंदर ही लोगों के घरों में बिल पहुंच जाते हैं। योगी सरकार ने ये तक नहीं सोचा कि कैसे लोग, जो लोग रोजगार नहीं है जिनके पास, जो लॉकडाउन में बैठे हैं, सरकार की जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे बिल देने में सहायता मिलेगी। कोई उसमें मदद नहीं करी गई, और जिसमें से एक हम भी हैं। 2 महीने का एक साथ बिल योगी सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि कोई भी यूनिट लेने नहीं आया, शायद वो लॉकडाउन में भी बिल दे सकते थे। अब बात यहाँ किसी भी सरकार की बड़ाई और बुराई करने की नहीं है, बात है सच्चाई की। आप कितना स्वतंत्रता में रहते हैं, आप किसी पार्टी से मुक्त, किसी पार्टी की योजनाओं को देखते हुए अगर स्वतंत्रता के साथ अपनी बातें रख सकते हैं, तो आप लोग सच में एक आम नागरिक होने का धर्म निभा रहे हैं, बाकी दूसरों के लिए भी। क्योंकि पार्टी कोई भी चलाए, कोई भी पार्टी आए, कोई भी सरकार आए, अगर जनता के लिए उनके काम नहीं है तो जनता के लिए वो बेकार है।
और जनता ही जनार्दन है, जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही पार्टी को चुनती है, अपने एमएलए को चुनती है, विधायक को चुनती है, सांसद को चुनती है और कहीं सीएम तक, और उसके बाद प्रधानमंत्री भी। अगर ये सब पद लेकर भी कार्य ना करें तो जनता को उससे कुछ लाभ नहीं। अब आपको क्या लगता है केजरीवाल इस विधानसभा चुनाव में कितना 70 सीटों में से कितनी सीटों पर विजयी होंगे, और भाजपा कितने वोट लेके जाएगी, या भाजपा कितनी सीटों पर जय पाएगी? क्योंकि भाजपा की गारंटी है कुछ खास नहीं। भाजपा इसलिए शीश महल को लेकर आगे आ रही है। उनका प्रचार का सबसे पहला मुद्दा ही केजरीवाल का शीश महल है, और भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि भाजपा सरकार लेके जा रही है। कुछ दिन पहले ही अभी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें गंगा के अंदर केजरीवाल के पुतले को डुबा के भाजपा नेता प्रचार करते नजर आते हैं। तो कई जगह पे एक पीके मूवी के तरीके से केजरीवाल को ढूंढता हुआ एक हेलमेट पहन के व्यक्ति दिखाया जाता है। तो भाजपा के नए नए तरीके तो हैं, लेकिन मुद्दे क्या हैं इलेक्शन पे? वो मुद्दा केजरीवाल है। और केजरीवाल का मुद्दा क्या है? उनके फ्री की योजना है, जिनको फ्री की रेवड़ी बोली जाती हैं। और यही रेवड़ियों के बारे में बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जरिए भी कहा जाता है कि ऐसे सरकार को ये स्कीमें देना बंद करना चाहिए। लेकिन कुछ केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही अपनी योजना को लेकर साफ करा कि हमारी फ्री की योजनाओं पे भी सेम भाजपा आ चुकी है। अब वो फ्री की रेवड़ियाँ सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि भाजपा सरकार भी दे रही है। आप लोग क्या सोचते हैं इस सब को लेकर? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं उभरते भारत की आवाज़ स्वतंत्र भारत लाइव, मेरे यानी पत्रकार हिमांशु अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।